कौमी पीटीआई का इंतखाबात में धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू। इंतखाबी अमल के जायजे के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाया जाए। गैर जानिबदार जजेस पर मुश्तमिल कमीशन 8 फरवरी के इंतखाबात की तहकीकात करे। दरख्वास्त गुजार की इस्तदा। इस्लामाबाद इंतजामिया को पीटीआई के जलसे की दरख्वास्त पर 2 रोज में फैसला करने का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बोले, फैसला करके रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराएं। इजाजत ना मिली तो दोबारा अदालत से रुजू करेंगे। रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत का ऐलान। नवाज शरीफ की जेर सदारत इंतजामी इजलास का इकदाम। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। कायद नून लीग ना तो वजीर है ना ही वजीर आला। इंतजामी सतह पर इजलास की सदारत से रोकने का हुक्म जारी किया जाए। दरख्वास्त गुजार। सिंध हुकूमत का किसान कार्ड शुरू करने का फैसला। किसान कार्ड छोटे हारियों को जारी होगा। कुदरती आफत की सूरत में किसान कार्ड के जरिए हारियों की मदद की जाएगी। काबीना इजलास में इंट्रा डिस्ट्रिक्ट पीपल्स बस सर्विस के लिए 521 मिलियन रुपए के अखराजात मंजूर। लाहौर जिला कचहरी में अमीर बालाश टीपू कत्ल केस में मुलव्विस मुलजिम मलिक सुहेल के केस पर समाअत। मुलजिम 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत ने पुलिस की इस्तदा मंजूर कर ली। और लियारी में बगैर मंजूरी कसीरुल मंजिला इमारत बनाने के खिलाफ केसी समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने अलॉटीज को नोटिस जारी कर दिए। एसबीसीए को दरख्वास्त गुजार के घर का नक्शा भी फराहम करने का हुक्म। बिजली और गैस महंगी करने और शरह सूद बरकरार रखने का वादा। खसारे के शिकार इदारों की निजकारी का प्रोग्राम तेज करने की यकीन दहानी। IMF से मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज मिलने की राह हमवार। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी दरकार। आलमी मालियाती फंड ने मुज़ाकरात की कामयाबी का एलानिया जारी कर दिया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रैल में स्टाफ लेवल मुआहिदे की हतमी मंजूरी देगा। पाकिस्तान IMF से नए कर्ज प्रोग्राम का ख्वाहिशमंद शराइत सामने आ गई। आलमी मालियाती फंड का कहना है कि वस्त मुद्दती नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात होंगे। टैक्सों का दायरे कार बढ़ाया जाएगा। कम टैक्स अदा करने वाले शोबों पर टैक्स लगाया जाएगा। तवानाई शोबे की पैदावारी लागत वसूल की जाएगी। बिजली का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम बेहतर किया जाएगा। फॉरेक्स मार्केट में शफाफियत लाई जाएगी। खसारे के शिकार सरकारी इदारों में गवर्नेंस का निज़ाम बेहतर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की अहम बैठक आज। IMF के साथ मुज़ाकरात पर काबीना अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। मुल्की मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। खित्ते की सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। इजलास में ECC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। रेलवे इंतजामिया ने बजट तजावीज़ वजारत को भिजवा दी। आइंदा माली साल के लिए 1 खरब 10 अरब 61 करोड़ से जायद का ऑपरेशनल बजट मांग लिया। रवा माली साल के मंजूर शुदा बजट से 36 अरब 98 करोड़ रुपए से जायद तनख्वाहों और अलाउंस के लिए 45 अरब 19 करोड़, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 10 अरब 85 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। 9 मई को हमजा कैंप रावलपिंडी पर हमले के 5 मुल्जिमान की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस और प्रोसिक्यूशन को आड़े हाथों ले लिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, तलबा यूनियन और सियासी जमातों पर पाबंदियां लगाने से आज ये बर्बादी हुई। क्या एक हेड कांस्टेबल के बयान पर साबिक वजीर आजम को गद्दार मान रहे हैं? खुदा का खौफ करें, ये किस तरफ जा रहे हैं? वकील पंजाब बोले, मुल्जिमान ने ISI कैंप पर हमला किया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, रैलियां निकालना कहां से दहशतगर्दी हो गई? अदालतों में सियासी लड़ाई ना लड़ें, असल दहशतगर्दों को पकड़ते नहीं, रैलियों वालों के पीछे लगे हुए हैं। वाकया रावलपिंडी का है और गवाह लाहौर का। सबको बंद कर देना तो मसले का हल नहीं है। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत आज फिर होगी। एडवोकेट जनरल को नोटिस। गुज़िश्ता रोज दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, ये हाइब्रिड किस्म का केस है, इसमें नई अदालती नज़ीर तैयार होगी।
190 मिलियन पाउंड्स रेफरेंस की समाअत आज। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पेश होंगे। गुज़िश्ता समाअत पर एक गवाह का बयान कलमबंद, एक की जिरह मुकम्मल हुई। आज मजीद गवाहान के बयान कलमबंद और जिरह की जाएगी। हुकूमत पंजाब बानी पीटीआई को सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो उन्हें केपीके हुकूमत के हवाले किया जाए। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का मुतालबा। कहते हैं सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर आयद पाबंदियों ने तमाम कैदियों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। बोली, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी समेत तमाम कैदी मुकम्मल महफूज हैं। बैरिस्टर सैफ केपीके के अवाम की फिक्र करें। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंतजामी इजलास का इक़दाम। लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। कायद नून लीग ना तो वजीर हैं ना वजीर आला। इंतजामी सतह पर इजलास की सदारत से रोकने का हुक्म जारी किया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। आटे के थैले और राशन बैग से नवाज शरीफ की तस्वीर फौरी हटाने की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाईकोर्ट ने हुकूमत पंजाब को नोटिस जारी कर दिया। अमरीकी नायब वजीर खारजा डोनाल्ड फ्लू आज कांग्रेस कमेटी में पेश होंगे। कहते हैं पाकिस्तान के हालात और सियासी सूरत हाल को बहुत करीब से जानते हैं। इंतखाबात में जो कुछ हुआ और पाकिस्तान में जो हालात हैं उस पर फिक्रमंद हैं। इंतखाबात में कहाँ बेज़ाब्तगियाँ हुई बताना चाहता हूँ। इज़हार राय पर गैर जरूरी पाबंदी, जलसे जुलूसों पर पाबंदी की निशानदही, इंतखाबात में मुदाखलत या धोखाधड़ी के दावों की छानबीन का मुतालबा। सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त आज जारी की जाएगी। इसहाक डार, मोहसिन नकवी, फैसल बावजा के कागजात नामजदगी मंजूर। सनम जावेद, मुराद सईद और जुल्फी बुखारी के कागजात पर एतराज़ात। MQM के नजीब हारून के कागजात मुस्तरद। 21 मार्च को अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपीलें दायर की जा सकेंगी। पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब। शाही महल आमद पर सऊदी वली अहद ने सरबराह पाक फौज का खैर मकदम किया। मुलाकात में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, अस्करी और दिफाई ताउन, इलाकाई और आलमी मसाइल पर भी बातचीत हुई। सिपाही सालार की सऊदी वज़ीर दिफा और अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें। दिफा और सिक्योरिटी ताउन पर गुफ्तगू। हरनाई में कोयले के कान में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। कान से मजीद 4 मजदूरों की लाशों को निकाल लिया गया। अमवात की तादाद 12 हो गई। ऑपरेशन के दौरान 8 अफराद को जिंदा निकाला गया। कोयला कान में गैस भर जाने के बायस धमाका हुआ था। सिंध रेंजर्स और कराची पुलिस की हुसैन हजारा गोट में कार्रवाई। डकैती और फायरिंग में मुलव्विस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। असलहा, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन्स बरामद। मुल्जिमान के स्ट्रीट क्राइम की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस होने का भी एतराफ। लाहौर में नौसरबाजी की वारदात, लूट मार का नया तरीका अपना लिया गया। थाना गढ़ी शाह के बाहर मुल्जिमान ने रकम फेंकर खातून से 1.5 तोले सोने की बालियां छीन लीं। गैंग में रिक्शा ड्राइवर भी मुलव्विस। पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। रावलपिंडी के थाना धीमियाल में डाकुओं की पुलिस मोबाइल पर फायरिंग। ASI और हेड कांस्टेबल जख्मी। 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक दोनों डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हुए। उधार वापस न देने पर भट्टा मालिक ने मजदूर का गुर्दा बेच दिया। भट्टा मजदूर सज्जाद के मुताबिक मालिक और मुंशी मुझे गाड़ी में बिठाकर ले गए। 2 दिन बाद होश आया तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारा गुर्दा निकाल लिया। सज्जाद ने मालिक खुर्रम शाह नामी शख्स से 1,57,000 रुपये उधार ले रखे थे। भट्टा मजदूर ने वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील कर दी। रमजान में मार्केटें रात 12 बजे तक खुली रखने की इजाजत। लाहौर हाईकोर्ट ने स्मॉक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। हफ्ते और इतवार को मार्केटें रात 1 बजे तक खुली रहेंगी।
कोयटा के सस्ते बाजार से दाल, चावल, चीनी समेत खुर्दनी अशिया गायब। दस्तयाब अशिया की कीमतें आसमान पर, शहरियों का शिकवा। कहते हैं आम मार्केट और सस्ते बाजार की कीमतों में ज्यादा फर्क तो नहीं है।